1947 से 2023 तक भारत के प्रधानमंत्री। आइए 1947 के बाद से भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को अधिक विस्तार से देखें। 1. पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 से 1964 तक। भारत की आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 1952 से 1964 तक यानी 16 साल 286 दिन भारत की सेवा की। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी कार्यालय में उनकी कार्य अवधि के दौरान मृत्यु हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं। वह पार्टी जिसने भारत की सेवा करने के लिए सबसे अधिक प्रधानमंत्री दिए। 2. गुलजारीलाल नंदा 1964 और 1966। गुलजारीलाल नंदा को 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति द्वारा 2 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 27 मई 1964 से 9 जून 1941 तक 13 दिनों के लिए अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री का पद संभाला और फिर उन्होंने 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक 13 दिनों के लिए भारत की सेवा की। 3. लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक। लाल बहादुर शास्त्री को 1964 में आम चुनाव के बाद भारत के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विदेश मंत्री के रूप में नामित किया गया था। उन्होंने 9 जून 1946 से 11 जनवरी 1966 तक 1 वर्ष 216 दिनों के लिए प्रधानमंत्री के रूप में भारत की सेवा की। लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में भारतीय सेना ने 1965 में कश्मीर में पाकिस्तानी सेना को हराया था और उन्होंने उस युद्ध के दौरान जय जवान जय किशन का नारा दिया था। 4. इंदिरा गांधी 1966 से 1977 और 1980 से 1984 तक। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में 15 साल 291 दिनों तक देश की सेवा की। एक प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी और एक नया राष्ट्र बांग्लादेश बनाया। उन्हें आम चुनाव को रोकने के लिए 1975 से 1977 तक आपातकाल लगाने के लिए भी जाना जाता है। 1980 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी फिर से पीएम की भूमिका में आईं और 1984 तक भारत की सेवा की। ऑपरेशन ब्लू स्टार भी उनके नेतृत्व में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था, लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को उस ऑपरेशन के कारण वह मारे गए थे। 5. मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक। मोरारजी देसाई जनता पार्टी के नेता थे जो 1977 में भारत के प्रधानमंत्री बने। 1977 में भारत को स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री के रूप में पहला गैर कांग्रेसी नेता मिला। उनकी कार्य अवधि 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक 2 साल और 126 दिनों तक चली। 6. चरण सिंह 1979 से 1980 तक। चौधरी चरण सिंह भारत के 6वें प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक 170 दिनों तक देश की सेवा की। उत्तर प्रदेश के एक ग्रामीण परिवार में जन्मे, उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। 7. राजीव गांधी 1984 से 1989 तक। इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षक द्वारा हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को बुलाया गया और 1984 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और 1989 तक भारत की सेवा करते रहे।
इस प्रकार वह भोपाल गैस त्रासदी और बोफोर्स घोटाला सहित हाई प्रोफाइल घटनाओं की विशेषता थी। वह 46 साल के थे जब 1991 में लिट्टे के आत्मघाती हमलावर ने उनकी हत्या कर दी थी और उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 8. विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990 तक। विश्वनाथ प्रताप सिंह एक कांग्रेस राजनेता थे जिन्होंने 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक 343 दिनों के लिए प्रधानमंत्री के रूप में भारत की सेवा की। 1989 में पीएम के तौर पर राजीव गांधी के नेतृत्व में बोफोर्स घोटाला होने पर उन्होंने रक्षा मंत्री की भूमिका निभाई थी। 9. चंद्रशेखर 1990 से 1991 तक। 1990 में जनता दल के चंद्रशेखर आम चुनाव को स्थगित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार को लंगड़ा बतख के रूप में जाना जाता था क्योंकि इसमें सबसे कम पार्टी सांसद थे। उनके पूरे नेतृत्व में 2 महत्वपूर्ण अवसर 1991 की वित्तीय मंदी और राजीव गांधी की हत्या थी। उनकी कार्य अवधि 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक 243 दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी। 10. पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक। पीवी नरसिम्हा राव एक कांग्रेस नेता थे जो भारत के दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित थे और 1991 में भारत के प्रधान मंत्री बने। उन्होंने 1989 में राजीव गांधी सरकार के तहत गृह मंत्रालय का नेतृत्व किया। फिर 1991 से 1996 तक अपनी सरकार में रक्षा और विदेश मंत्रालय का नेतृत्व किया। उन्होंने 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक 4 साल और 330 दिनों तक भारत की सेवा की। 11. अटल बिहारी वाजपेयी 1996, 1998, 1999। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे जो 1996, 1998 और 1999 में 3 बार भारतीय प्रधानमंत्री बने। तब वह एकमात्र गैर कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने पूरे 5 वर्षों तक पीएम के रूप में भारत की सेवा की। उन्होंने 6 साल और 80 दिनों तक पीएम के रूप में भारत की सेवा की। 12. एच.डी. देवेगौड़ा 1996 से 1997 तक। एच.डी. देवेगौड़ा 1996 में भारत के प्रधानमंत्री बने जब आवश्यक संख्या में सीटों के साथ कोई पार्टी नहीं थी, इसलिए सरकार बनाने के लिए संयुक्त मोर्चा से देवेगौड़ा को कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। उनकी कार्य अवधि 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक 324 दिनों तक चली। 13. इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 1998 तक। इंद्र कुमार गुजराल 1997 में भारत के प्रधानमंत्री बने और 1998 तक 332 दिनों तक इसकी सेवा की। वह महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा रहे और लोकसभा और राज्यसभा सदस्य भी बने। 14. मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक। 2004 के आम चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक 2 बार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए प्रशासन का नेतृत्व करके 10 साल 4 दिनों के लिए भारत की सेवा की। पीवी नरसिम्हा राव प्रशासन के तहत वित्त मंत्री के रूप में उन्हें भारत में 1991 के एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण विकास में उनकी भूमिका के लिए अत्यधिक मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा मनमोहन सिंह ने भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर के रूप में कार्य किया।
हेलो फ्रेंड्स, SSC, CGL, SSC, GD, SSC, MTS, SSC, CHSL, GD, KG के प्रश्न और उत्तर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाएं। सबसे पहले आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। 15. नरेंद्र मोदी 2014 से 2024 तक 2014 के आम चुनाव में 272 जोड़ सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया और 16वीं लोकसभा के लिए भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाए। वर्तमान में वह भारत की सेवा कर रहे हैं और 2022 में प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा का नेतृत्व कर रहे हैं और 2024 के अगले आम चुनाव तक बने रहेंगे।